झारखंड में इन दिनों दाखिल खारिज कराना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। म्यूटेशन कराने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं, जिसका कारण दाखिल खारिज के आवेदन की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊपर से बिना चढ़ावा यहां काम कराना असंभव की तरह है। सपनों का आशियाना बनाने के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई से बचाकर 2 गज जमीन खरीदते हैं। किसी तरह लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन उक्त जमीन का म्यूटेशन कराने में लोगों का पसीना छूट जाता है। दरअसल अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर लोग थक हार रहे हैं। गौरतलब है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन कराना अनिवार्य होता है, जिसके लिए निबंधन कार्यालय संबंधित अंचल कार्यालय को भेजता है। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में अंचल के अधिकारी और कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में लगे थे, जिसकी वजह से दाखिल खारिज निपटारा नहीं किया जा सका, जिसका आलम यह है कि पेंडिंग म्यूटेशन की संख्या बढ़ गई है और जो बढ़ती ही जा रही है। लोगों का कहना है कि यही कारण है कि अंचल कार्यालय में पैसे की डिमांड भी बढ़ गई है। 5 महीना से अंचल कार्यालय में कुछ काम हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण से निबंधन का कार्य भी बंद है, प्लस म्यूटेशन तो पूरी तरह से बंद है। आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जितने भी निबंधन कराने के लिए आते हैं, सबका खाता नंबर या प्लॉट नंबर या फिर रकबा किसी न किसी में 0 लगा हुआ है, जिसके कारण से रजिस्ट्रेशन का काम बहुत लंबित पड़ा हुआ है। कि ये पूरा रांची जिला में नहीं, पूरे झारखंड में प्रॉब्लम है। जाइएगा कर्मचारी जगह, सीओ जगह, सीआई जगह, बोलेगा आज फलाना नहीं आदमी बैठते हैं, फलाना नहीं आदमी, जान में उनके पेंडिंग कर दिया जाता है और पैसा का डिमांड किया जाता है, तभी आपका म्यूटेशन होगा। कभी मांगता है 5,000 डिसमिल, कभी 10,000 डिसमिल घूस मांगता है, खुलेआम पैसा डिमांड मांगता है। सिल्ली अंचल में इतना घूसखोरी है। वहीं दूसरी तरफ अंचल अधिकारियों की गलती की सजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ऑफलाइन दस्तावेज में जो अंकित है वो ऑनलाइन पंजी 2 में नहीं है। जब जमीन की खतियान और रसीद समेत अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में लाया गया, उसमें कई त्रुटियां मिली हैं। सर्वाधिक लोगों के खतियान में रैयत के नाम रकबा गलत अंकित कर दिया गया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही एक भुक्तभोगी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनका ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा। ऑनलाइन रसीद के लिए पिछले 5 साल पूर्व अंचल कार्यालय में उन्होंने आवेदन दे रखा है। 5 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा कर थक गए हैं, लेकिन अब तक रसीद नहीं कटा। वहीं उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रसीद कटाने के एवज में प्रति डिसिमल 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। अंचल में आज 5 साल से दौड़ रहा है। आज होगा, कल होगा, दोनों पार्टी को नोटिस किया गया। सब हम लोग 3 बार 4 बार उपस्थित हुए कागजात के साथ, लेकिन आज तक किसी भी तरह का हो जाएगा हम लोग का नाम से बंडा पर्चा जो सेकंड रिवीजन सर्वे चल रहा है, वो बंडा पर्चा भी प्रीपेड हुआ है, नक्शा खतियान बन गया है। और लगान रसीद के लिए आजकल टाला जा रहा है। बहुत लंबा डिमांड है, 5,000 रुपये डिसमिल। तो अभी 2 एकड़ 76 डिसमिल बचा हुआ है। मैनुअल का रसीद हम लोग को 15-17 तक कटा हुआ है, उसके बाद ऑनलाइन में चढ़ाई भी नहीं किया। अंचल कार्यालय में लंबित म्यूटेशन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे ससमय दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा। दाखिल खारिज नहीं होने पर जहां एक तरफ आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही। लिहाजा लंबित म्यूटेशन का निपटारा के लिए रांची डीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विकी के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी जमीन की दाखिल खारिज नहीं होगी, म्यूटेशन नहीं होगा। ये बिना चढ़ावे के मानने वाले देवताओं के लिए कुछ कार्रवाई है? सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में इन दिनों खास तौर पे जमीन का म्यूटेशन के लिए लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है और लोगों का परेशानी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। लगातार अंचल कार्यालय का लोग चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाकर थक जा रहे हैं, लेकिन उनका काम जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है।
इसके पीछे का कारण को अगर आप देखें तो झारखंड प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव अभी बीता है और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को चुनावी कार्य में लगाया गया था और चुनावी कार्य में लगाए जाने की वजह से जमीन का जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन का जो आंकड़ा है, लंबित आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और उस वक्त जो बढ़ा वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में अब है कि तीव्र गति से जो है काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब लंबित म्यूटेशन का आंकड़ा बढ़ेगा तो फिर भार भी बढ़ेगा और जब भार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को चक्कर लगाना पड़ेगा और ये एक परसेप्शन भी है और लोगों की शिकायत लगातार आती भी है कि जमीन का म्यूटेशन कराना हो तो बिना चढ़ावा का नहीं होता है। और साफ तौर पे जो खबरें हमने की है उसमें भी लोग बोला है कि पैसे की डिमांड की जाती है और ख़ास तौर पे अभी के समय जब प्रेगनेंसी ज़्यादा बढ़ गई है वैसे समय में डिमांड भी काफ़ी अधिक बढ़ गया है, चूँकि समय लोगों का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, लगातार चक्कर लगाया जा रहा है, तारीख पे तारीख डेट दिया जाता है और जब नहीं होता है तो फिर कई तरह की बातें जो है वो की जाती है अंचलाधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा कि अभी लंबित आंकड़ा बढ़ा हुआ है तो समय लगेगा और जिसको जल्दी कराना है तो फिर बिना चढ़ावा का नहीं होगा। तो ये शिकायत लगातार मिलते रही है और मिल रही है। क्योंकि आप देखें तो राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ज़मीन का वैल्यू और कीमत जो है लगातार बढ़ा है और ज़मीन का वैल्यू बढ़ने की वजह से लोग खास तौर पे किसी तरह 2 गज ज़मीन की खरीदारी कर पाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से बचा करके 2 गज ज़मीन की खरीदारी करते हैं। उसके बाद जब उन्हें रजिस्ट्री कराना होता है, निबंधन कराना होता है, उसमें कई तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। ये भी कहा जाता है, लोगों की शिकायत होती है कि रजिस्ट्री कराने में भी चढ़ावा देना पड़ता है, तब जा करके रजिस्ट्री होता है। जब रजिस्ट्री हो जाता है उसके बाद निबंधन कार्यालय से संबंधित अंचल में जो है वो म्यूटेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे पहले हल्का कर्मचारी से गुजर करके फिर सीआई से गुजर करके सीओ तक पहुंचता है। यानी कि 3 टेबल से होकर के जब फाइनल हो जाता है तब जाकर के लोगों का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज हो पाता है और इसी 3 टेबल में ही जो है लटकता है मामला और लटकने की वजह से जो है लंबित आंकड़े भी बढ़ते हैं और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो अभी के समय में खासतौर पे जब लंबित आंकड़े म्यूटेशन के बढ़े हैं, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी परेशानी तो हो ही रहा है, बिना चढ़ावा के काम नहीं होता है। ये एलिगेशन जो है लगातार ये शिकायत आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ तीव्र गति से काम किया जाए ताकि समय जो है ज़मीन के दखल खारिज हो सके और लोगों को निदान जो समस्या है उसका निदान हो सके। तो इसको लेकर के एक सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब जमीन का म्यूटेशन रजिस्ट्री नहीं हो पाता है, नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के राजस्व को भी नुकसान होता है, जो राजस्व राज्य सरकार को मिलती है। और आपको पता है कि जमीन की खरीद बिक्री जो होती है उससे एक बड़ा राजस्व राज्य सरकार को मिलता है। और जब जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन नहीं होगा तो राज्य सरकार के राजस्व की प्राप्ति भी जो है वो नहीं होगी। तो कई तरह की परेशानी है और परेशानी का सामना लगातार। नजर बनाए रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।